धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। 24वीं पुराण के अंतर्गत आज हम भगवान श्री सुमतिनाथ भगवान का संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्रियल शब्द गणहुगा प्रक्षालिति सकल भूतल मलकलंका मुनि विपार्षि तीर्था सरस्वती हर्तिनो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रति बोधिकारकम शास्त्रम श्री 24वीं पुराण नामधेया एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना शरणे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो स्तु मंगलम सर्वे सूतार साभ्यांते श्रवन्तुम। जबलो सुमतिनाथ भगवान की जय। सुमतिनाथ भगवान का संक्षिप्त परिचय। रिपुनृपयम दंड पुंडरीक किरणधीशो हरिरिवो रतिशेषिणं वैजयन्ति महेन्द्र सुमतिरमति लक्ष्मी तीर्थकृतः कृतार्थे सकल गुण समृद्धो वा सिद्धि विद्यता। जो शत्रु रूप राजाओं के लिए यमराज के दंड के समान अथवा हरि इंद्र के समान पुंडरीक नगरी के राजा रतिशयन हुए हैं, ऐसे वैजयंती विमान में अहमिंद हुए वे अपार लक्ष्मी के धारक कृतकृत्य सब गुणों से संपन्न भगवान सुमतिनाथ तीर्थंकर हम सबको तुम सबको सिद्धि प्रदान करें, तुम्हारे हमारे मनोरथ पूर्ण करें। सुमतिनाथ भगवान का पूर्व भव का परिचय पढ़ते हैं। दूसरे धातकी खंड द्वीप में पूर्व मेरु से पूर्व की ओर विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती नामक देश है। उसमें पुंडरीक कारिणी नगरी है, जो अपनी शोभा से पुरंदरपुरी अमरावती को भी लज्जित करती है। किसी समय उसमें रतिसेन नामक राजा राज्य करते थे। महाराजा रतिसेन ने अपनी अतुल्यकाय बल से जिस तरह बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया था, उसी तरह अनुपम मनोबल से काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और मोह इन 6 अनंग शत्रुओं को भी उन्होंने जीत लिया था। वे बड़े ही यशस्वी थे, दयालु थे, धर्मात्मा थे और सच्चे नीतिज्ञ थे। अनेक प्रकार के विषयों को भोगते हुए जब उनकी आयु का बहुभाग व्यतीत हो गया, तब उन्होंने एक दिन किसी कारणवश संसार से उदासीनता उत्पन्न हो गई। ज्यों ही उन्होंने विवेक रूपी नेत्र से अपनी ओर देखा, त्यों ही उन्होंने अपने बीते हुए जीवन पर बहुत संताप हुआ। ये सोचने लगे, हाय, मैंने अपनी लंबी आयु इन विषय सुखों में भोगने में बिता दी, पर विषय सुख भोगने से सुख मिला ही क्या? इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं आज तक भ्रमवश दुख के कारणों को ही सुख का कारण मानता रहा हूँ। अहो, कैसी माया जाल है। इत्यादि विचार करके वे अपने पुत्र अतिरथ को राज्य देकर वन में जाकर के कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने अरतनंद गुरु के पास रह करके 11 अंगों के पूर्व विधि पूर्वक
अध्ययन किया तथा दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का शुद्ध हृदय से चिंतन किया, जिससे उन्हें तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बंध हो गया। मुनिराज रतिसेन आयु के अंत में संन्यास पूर्वक मरकर वैजंती विमान में अहमिंद हुए। वहां उनकी आयु 33 सागर की थी। शरीर 1 हाथ ऊंचा और रंग उज्ज्वल श्वेत था। वे 33,000 वर्ष के बाद एक बार मानसिक आहार लेते थे और 33 पक्ष में सुरभित श्वास लेते थे। इस तरह वहाँ दिनचर्या और तत्वचर्या से अहमिंद रतिसेन ने दिन सुख से व्यतीत किए। यही अहमिंद आगे भव में कथानक के भगवान सुमतिनाथ होंगे। अब कुछ यहाँ वहाँ का वर्णन सुनिए, जहाँ आगे चलकर उक्त अहमिंद जन्म लेंगे। पाठकगण, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के जिस अयोध्या नगरी से परिचित होते आ रहे हैं, उसी समय मेघरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम मंगला था। मंगला सचमुच मंगला ही थी। महाराज मेघरथ ही सर्वमंगल मंगला की ही अधीन थे। ऊपर जिस अहमिंद का कथन किया है, उसकी वहाँ की आयु जब 6 माह बाकी रह गई थी, तभी महाराज मेघरथ के घर में देवों के रत्नों की वर्षा करनी शुरू कर दी थी। श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन माघ नक्षत्र में मंगला देवी ने पिछले भाग में ऐरावत आदि 16 सपने देखे। उनके मुंह में प्रवेश करता हुआ हाथी देखा। प्रातः होते ही उन्होंने प्राणनाथ से सपनों का फल पूजा। तब उन्होंने अवधि ज्ञान पूर्वक जानकर कहा कि आज तुम्हारे घर में तीर्थंकर बालक का अवतार लिया है। 16 स्वप्न उसी की विभूति के परिचायक हैं। पति के मुख से सपनों का फल सुनकर के और भावी पुत्र सुविशाल वैभव की कल्पना कर वह बहुत ही सुखी हुई। उसी दिनों देवों ने आकर के राजा रानी को खूब यश गाया और खूब उत्सव मनाए। इंद्राणी की आज्ञा से सुर कुमारियाँ महादेवी मंगला के अनेक प्रकार के शुश्रूषा करती थी। फिर प्रमोद में वचनों से उनका मन बहलाए रहती थी। 9 महीने के बाद चैत शुक्ला एकादशी के दिन मध्य मघा नक्षत्र में महारानी ने पुत्र रतन को जन्म दिया। पुत्र रतन के उत्पन्न होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। सबके हृदय में आनंद की उल्लासित हो उठे और कुछ क्षण के लिए नार की भी मार काट के दुख को भूल गए और भवनवासी देवों ने भवनों में अपने आप शंख बजने लगे। व्यंतर देवों के मंदिरों में भेरी बजने की आवाज़ गूंजने लगी। ज्योतिष देवों के विमानों में सिंहनाद हुआ और कल्पवासी देवों के विमानों में घंटे की ध्वनि फैल गई। मनुष्य लोक में भी 10 दिशाएं निर्मल हो गई। आकाश निर्मेघ हो गया और दक्षिण की शीतल और सुगंधित वायु धीरे धीरे बहने लगी। नदी तालाब आदि का पानी स्वच्छ हो गया। अथांतर तीर्थंकर के पुण्य से प्रत्येक प्रेरित होकर के देवलोक बालक तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर ले गए। वहां उन्होंने क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक के बाद इंद्राणी ने शरीर पहुंचकर उन्हें बालोचित उत्तम उत्तम आभूषण पहनाए और इंद्र ने स्तुति की। फिर वे जय जय शब्द करते समस्त आकाश को व्याप्त करते हुए अयोध्या आए और बालक को उनके माता पिता को सौंपकर उन्होंने बड़े ठाट बाट से जन्म उत्सव बनाया। उसी समय इंद्र ने आनंद नाम का नाटक किया। पुत्र का अनुपम महत्व देख करके माता पिता फूले न समाते थे। इंद्र ने महाराज मेघरथ की सम्मति से बालक से नाम सुमति रखा। उत्सव समाप्त कर देवलोग अपने अपने घर चले गए।
बालक सुमति द्वितीय के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ता गया। वह बालक चंद्र ज्यों ज्यों बढ़ता जाता था, त्यों त्यों अपनी कलाओं से माता पिता के हर्ष समार को बढ़ाता जाता था। भगवान सुमतिनाथ अभिनंदन स्वामी के बाद 9 लाख करोड़ सागर भर बीत जाने पर अवतरित हुए थे। उनकी आयु 44 लाख पूर्व की थी, जो उसके अंतराल में संयुक्त है। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष और कांति तपे हुए स्वर्ण के समान थी। उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर था और उनके अंग प्रत्यंग से लावण्य फूट फूट कर निकल रहा था। धीरे धीरे जब उनका कुमार काल के 10 लाख पूर्व व्यतीत हो गए, तब महाराज मेघरथ ने उन्हें राज्यभार सौंपकर दीक्षित हो गए। भगवान सुमतिनाथ ने राज्य पाकर के उससे अपने व्यवस्थित बनाया था कि उनका कोई भी शत्रु नहीं था। समस्त राजे उनकी आज्ञा को मालाओं की तरह समस्तक पर धारण करते थे। उनके राज्य में हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि पाप देखने को ना मिलते थे। उन्होंने निरंतर प्रजा के हित को ध्यान रखते हुए इसलिए वे कभी भी नियम नहीं बनाते थे जिनसे कि प्रजा दुखी हो। महाराज मेघरथ दीक्षित होने से पहले ही सुमतिनाथ का पाणी ग्रहण विवाह योग कुलीन कन्याओं के साथ कराकर गए थे। सुमतिनाथ ने उन नारी देवियों के साथ अनेक सुख भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। इसी तरह राज्य करते हुए जब उनके 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग बीत चुके, तब एक दिन किसी कारणवश उनके चित्त विषय वासनाओं से विरक्त हो गया, जिससे उन्होंने संसार के भोगों से विरक्त होकर के दुखप्रद मालूम होने लगे। ज्यों ही उन्होंने अपने अतीत जीवन पर दृष्टि डाली, त्यों ही उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, हाय, मैंने एक मूर्ख की तरह अपनी विशाल आयु व्यर्थ ही गंवा दी। दूसरों को हित के मार्ग का बताऊं, उससे उनका भला करूं। यह जो सैकड़ों नदियों का पान करने पर भी समुद्र से में को लिप्त नहीं होती, वैसे ही उन अगणित विषय सुखों को भोगते हुए भी प्राणियों की तृप्ति नहीं होती। ये विषयाभिलाषाएं मनुष्य को आत्महित की ओर अग्रसर होने नहीं देती। इसलिए अब मैं इन विषय वासनाओं को तिलांजलि देकर के आत्मा की ओर प्रवृत्ति करता हूँ। आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आशा है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।